जय सिया राम। जय श्री राम। इस वक्त हमारे सामने शील झा जी हैं। आप ज्योतिषी हैं और न्यूमरोलॉजी की भी काफ़ी अच्छी जानकारी आपको है, पकड़ आपको है। अच्छा, आजकल लोग सबके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया में लोगों के हाथ में मोबाइल है और कई बार ये सुनने में आता है कि जो हमारे जो मोबाइल नंबर है वो भी काफ़ी हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल है, क्योंकि आज की डेट में हर कुछ अंकों में आ गया है। आपका कितने पैसे हैं वो भी अंकों में, कितने नंबर की कितनी गाड़ियां हैं, मकान नंबर, फ्लैट, सब कुछ अंक में है। और इसके पीछे अगर बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अंकों का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा नाता है। अच्छा। हर अंक की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी से अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए, चार चांद लगेंगे आपकी सफलता में, आपकी रोज़मर्रा की मेहनत में जो आप करते हैं उसमें थोड़ा सा बल मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है उस अंक की एनर्जी का, तो आप कम प्रयास में अच्छा सफलता पा सकते हैं। अच्छा, तो अब तो अलग अलग लोगों के अलग अलग हिसाब से, ये पहले बताइए कि अलग अलग कार्य क्षेत्र के लोगों के लिए जी अलग अलग नंबर उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, या फिर हम अलग अलग व्यक्तियों की जन्मतिथि के अनुसार नंबर लें तो वो काम करता है, करता क्या? क्योंकि कई बार हम सुनने में आता है कि आप इस फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए ये नंबर सूट करेगा। हाँ, कुछ ऐसा टाइप का भी प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, इस तरह का भी। जैसे कि आप फिल्म लाइन में हैं तो आपको 6 नंबर अगर टोटल में आपके आते हैं मोबाइल में आपके नंबरों का, तो वो आपके लिए एक सपोर्टर के रूप में कार्य करेगा। अच्छा। आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं आप, किसी भी आर्ट करते हैं, किसी भी तरह का एक क्रिएटिविटी फील्ड में, सर्विस फील्ड में भी अब है अगर, और उसमें एक अच्छे पद पे हैं आप, काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि और जल्दी सक्सेस मिले आपको, यानी जो काम कर रहे हैं उसकी आपको उतना आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, तो आप 2 नंबर टोटल अगर लेते हैं अपने मोबाइल में तो वो बड़ा अच्छा आपके लिए वर्क करेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, एस्ट्रोलॉजी में है, इसी तरह कहीं भी कोई ज्ञान देने वाले हो या कोई इंस्टीट्यूशन में हो, वहाँ पर 7 नंबर और 3 नंबर दोनों अच्छे टोटल काम करेंगे। तो एक पूरी तरह से एक सीरीज इसकी होती है। इस पे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक साधारण सी एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि हर आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि सब चीज़ों को जान पाए डिटेल। और आजकल तो मोबाइल नंबर 1 सेकेंडों में लेते हैं। चलो आज नया फ़ोन लेना, नया मोबाइल, एक सिम खरीदने ले लेते हैं। इन सब के बीच बहुत जल्दी अगर एक कुछ 4 बातों का आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपके कार्य का 100% आपको मिलेगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। अच्छा, ये आपने कहा टोटल में, मतलब कि अपने पूरे मोबाइल नंबर को जोड़िए और उसका आखिर में जितना आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप। हाँ, टोटल नंबर, तो उस हिसाब से वो कार्य करता है। जी। एक तो देखिए, पहले इसके अंदर ये करती है थ्योरी कि आप कोई भी मोबाइल नंबर ले लीजिए, समय नहीं है, किसी मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आपको मोबाइल आज ही नंबर लेना है और आज ही ये एक्टिव करवाना है, चाहे कहीं पर भी। एक बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले तो उस मोबाइल के नंबर का टोटल 1, 3, 5 और 6, ये 4 नंबर पे अगर आता है आपके मोबाइल का टोटल, तो वो एक तो फर्स्ट इनसाइट में आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद रखेगा आपके लिए। आपको ज़रा डिटेल में नहीं जाना कि किस फील्ड में है, क्या काम करेंगे, क्या कर, इसमें मत जाइए। 1, 3, 5, 6, 4 नंबर को रख लीजिए। जो नंबर आपने लिया टोटल कर लीजिए, ये आ रहा है तो आप आगे बढ़िए। बहुत कम समय में अच्छी चुनाव आपका मोबाइल नंबर का हो जाएगा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कुछ तो कहते हैं कि... अब सेकंड थ्योरी इसमें जो दूसरी धारणा, समय है आपके पास, प्लान करके जा रहे हैं मोबाइल नंबर लेने के लिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल कीजिए। उसमें पूरी टोटल करने के बाद वो भाग्यांक आता है आपका, वो जिसको हम लोग कंडक्टर भी कहते हैं। सपोज दैट आपका भाग्यांक टोटल डेट ऑफ बर्थ करेंगे, ऐड करके आपका 3 आता है, तो आप 3 नंबर का ले लीजिए मोबाइल नंबर, यानी कि टोटल 3 ले लीजिए। टोटल 7 आता तो टोटल 7 ले लीजिए, या अगर टोटल 8 आ रहा तो 8 ले लीजिए। आपके भाग्यांक से आपके मोबाइल के अंकों का सम अगर है
तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेगा, सपोर्ट अच्छा करेगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपके लाइफ को आगे हर कार्य क्षेत्र में आगे गति मिलेगी काम करने की आपको। 2 हो गया। अब तीसरी यहाँ पे एक और थ्योरी काम करती है, आपका और समय है, आपके पास नंबर लेने का भी समय है कि वेट कर सकते हैं आप। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को नहीं, मेरे को अच्छा नंबर चाहिए, वेट करते हैं वो। उसके अंदर क्या है कि आखिरी के डिजिट बढ़ते क्रम में लीजिए। जैसे कि स्टार्टिंग में 4-5 नंबर पे तो आप शायद कम उसमें आपका नहीं रहता है कंपनी का। आखिर में जैसे कि 2, 4, 6, 8, 1, 2, 5, 7, 5, 6, 7, 8 ऐसे इंक्रीजिंग वे में अगर लेंगे तो वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपके डेली के लाइफ में। अच्छा। और एक इसमें और थ्योरी काम करती है कि या तो 555 ले लीजिए, 777 ले लीजिए, 666 ले लीजिए, 333 ले लीजिए, और 555 तो बहुत ही अच्छा रहता है काम। अच्छा। हाँ। और 666 भी आपको, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का हो जाता है, वो आपके जीवन में लग्जरी देगा, घर, गाड़ी, मकान और शादी, विवाह के उपरांत का सुख, वो सब शुक्र देता है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में 666 आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से ये पूरी 4 थ्योरी मैंने आपको बताई है। आपके पास समय के हिसाब से इंस्टेंट चाहिए तो 1, 3, 5, 6, थोड़ा समय है तो डेट ऑफ बर्थ टोटल करने के बाद वो ले लीजिए, थोड़ा और समय है तो कंपनी को बोल के नंबर परचेज कीजिए, क्योंकि आज की डेट में नंबर का स्टेटस सिंबल हो गया है। बहुत महंगे महंगे मोबाइल नंबर है, आप यकीन कीजिएगा लोग पैसा देने को तैयार है कि कोई बात नहीं, आप 10,000 लग जाए, 5,000 लग जाए, हमें तो अपने मोबाइल का नंबर चाहिए, पसंद है, इतना क्रेज है। तो अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स। अच्छा, ये आजकल तो चॉइस के नंबर्स काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि आप जब जाते हैं कहीं पे नंबर लेने के लिए तो लोग बताते हैं कि ये बस उपलब्ध है। तो एक तो हम सुनने में बातें आती हैं कि जो आपके मोबाइल का आखिरी जो नंबर है, एक तो हो गया टोटल, और एक है कि सबसे आखिर में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 9 है, जो भी है, वो भी कुछ महत्व रखता है क्या? देखिए ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं आखिरी, क्योंकि हम मोबाइल नंबर को टोटल में सारा गिनते हैं। अच्छा। तो आखिरी का नंबर का उतना महत्व नहीं है। लेकिन यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हैं मोबाइल नंबर, तो कोशिश कीजिए आप उसके अंदर 8 चूंकि शनि का है, 9 मंगल का है, 4 नंबर का अंक राहु का है और 7 नंबर केतु का है। 4 अंकों को अवॉइड कीजिए आप। अगर आप इस भी से देखते हैं तो अगर ये 4 नंबर का अवॉइड करके तो भी आप लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा नंबर्स का। और इसमें एक चीज और, अब हमें कौन से नंबर नहीं लेने चाहिए। अच्छा। भाई ऐसा भी तो अब सवाल उठता है कि मैं कौन सा नंबर ना लूँ, ये भी तो होता है। अगर आप 8 नंबर की अधिक आपके मोबाइल में संख्या है तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन स्लो मिलेगी। 8 नंबर सैटर्न का है, शनि का है, वो स्लो है। शनि एक विर्थ प्लैनेट है, वो हर कार्य को धीमी गति से करने वाला प्लैनेट है। तो सब कुछ होगा लेकिन आराम से, शनै शनै धीरे धीरे होगा, वो डिले होगा आपके कार्यों में। 9 नंबर अगर लेते हैं आप, 9 नंबर क्या दिखता है, या टोटल 9 आता है, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है, एग्रेसिव प्लैनेट है, वो सोचता नहीं है, उसको मारना है केवल। सैनिक को आपने आदेश दिया कि आज बॉर्डर पर लड़ाई करनी है तो वो सिर्फ गोली चलाएगा, देखेगा नहीं कौन आ रहा है कौन, उसको गोली बारूद गन चलाना है, उसको सोचना, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है कि तुम्हारे को वहां पर सीमा पर फायरिंग करनी है जवाबी कार्रवाई के तौर पे। तो 9 नंबर मंगल का है। मंगल एक सैनिक प्रधान ग्रह है, वो सैनिक है, उसको जो हुक्म मिल गया उसने कर दिया। तो 9 नंबर से बचे, क्योंकि 9 नंबर सीधे डायरेक्ट एक्शन लेता है, वो सोचता नहीं है किंतु परंतु कुछ। अच्छा। ये भी कहा जाता है कि आखिर में 0 ना रखें। हाँ, जीरो का मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि उससे आपके मेंटल पे इफेक्ट थोड़ा पड़ता है कि आखिर में 0 का मतलब शून्य हो जाता है, तो थोड़ा खालीपन देता है 0, आपको थोड़ा सा उदास सा भी कर सकता है, या जीवन में एक सूनापन भी एक लाता है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा। तो ये अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो नंबर्स ले आप मोबाइल का अच्छा बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे आपके जीवन में। और आपके नंबर को जो भक्त देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उसके आखिर में
07 है। जी बिल्कुल 07 है। 7 नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि स्पिरिचुअल कार्य आध्यात्मिक तौर पे स्पिरिचुअलिटी कुछ भी हो, एक प्रीचर, एक आध्यात्मिक गुरु भी तो होता है, टीचर होता है, इसको आप जो है सो भी आप बता सकते हैं। तो मेरा शुरू से एक अंदर से एक मेरी भावना रही है। मेरा मोबाइल भी खैर 10-12 साल पुराना मोबाइल नंबर है मेरा, ज़्यादा हो गया होगा। अच्छा। तो मुझे एक लोगों को समझाना, बताना, गाइडेंस करना, उनकी समस्याओं को सुनना, और ये सब मुझे एक थोड़ा अंदर अपने आप ही एक भावना रहती है, शुरू से ही है मेरे अंदर। आपको संतोष मिलता है। और मैं अपने आप में भी मैं क्रोध तो बहुत ही कम करता हूँ, बहुत कम गुस्सा है मेरे अंदर, क्रोध ना के बराबर। तो कह सकते हैं आपकी मोबाइल नंबर्स का कहीं ना कहीं इफेक्ट है जरूर मेरी लाइफ तो आपने चुन के लिया कि कई बार होता है कुछ अच्छी चीज़ें ऐसा ही मिल जाती है। आज उस टाइम ये 07 जेम्स बॉन्ड का नंबर है। अगर आपने 07 जेम्स बॉन्ड का है, काफ़ी टाइम पहले की बात थी उस टाइम। अच्छा। और बड़ा फेमस हुआ था नंबर ये। तो बस अंदर से एक बहुत से नंबर सीरीज आई, लेकिन 07 मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करा मुझे ये, तो फिर ले लिया आपने और ले लिया। और क्योंकि मेरा काम भी ऐसे ही रास्ता आपका टोटल जोड़ के कितना आता है? मेरा अगर ये नंबर टोटल जोड़ा जाए तो ये नंबर 9 आता है, मंगल का। अब आप बोलेंगे कि मंगल का तो आपने मना किया लेने के लिए, लेकिन मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को अगर मैं मिला दूं, 1 और 4 होता है मेरा, तो 9 उसमें कहीं ना कहीं बीच का एक ब्रिज एक बनाता है। क्योंकि मुझे किसी कार्य को अंत तक करने के लिए अंदर से इनर आता है कि मैं किसी भी कार्य को एंड तक होने तक करता हूं मैं वो कार्य। जब तक सैनिक अपने मिशन पे कामयाब नहीं होता, मिशन से पीछे नहीं हटता, चाहे उसको अपनी जान भी गंवानी क्यों ना पड़ जाए, मिशन को खत्म करके आता है। तो 9 नंबर एक ये है कि मुझे इस स्पिरिचुअलिटी की लाइन में मैं जहाँ तक सोचता हूँ मुझे भी और आगे जाना है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का ऐसे प्यार रहा, तो मुझे और जाना है। उसमें बहुत सी चीज़ें से मैं भला करना चाहता हूँ, लोगों का एक सेवा के तौर पे करना चाहता हूँ। अच्छा शील जी, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग आजकल अपने जो नाम है उसके अक्षर बदलवा रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल नंबर्स में भी उसमें लगे रहते हैं। तो आजकल के समय में अनुभव से बताइए, चूँकि हम देख रहे हैं खास करके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो इसके पीछे बहुत भाग रहे हैं, वो सब उसको ठीक कराने में लगे हुए हैं। कितना इसका काम करता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष तो है ही अपना, हाँ, इसका कितना रहता है रोल? देखो, नेमोलॉजी भी करती है इफेक्ट, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि 20 साल से पहले अगर ये चीज़ें आपकी एज के 20 साल से पहले अगर ठीक कर ले, करेक्शन कर ले, टीनेज में आपने करा। हाँ, अच्छा। तो ये इसको ठीक होने यानी कि अच्छा करने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा। बट अगर कोई फर्म स्टार्टिंग कर रही है, कुछ ग्रो कर रही है, तो उस टाइम हम चेंज कर सकते हैं। उसका रिजल्ट भी हमने देखा है। एक आम पर्सन के लाइफ में 20 साल के बाद अगर आप नेम अपनी स्पेलिंग चेंज करते हैं तो जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मिल पाएगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी आपको। मतलब 40 साल 50 साल में बदल रहे हैं तो कुछ खास, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा जीवन में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ना से अभी हाँ भी अगर हो जाए तो ही एक आशा तो रहती है। जीवन के शुरुआती दौर में बहुत काम करेगा। 20 साल के अंदर आपने अगर चेंज कर लिया तो, क्योंकि देखिए भाग्य कब इंसान का शुरू होता है, जब वो अपने पैर पे खड़ा होकर खुद कमाने स्टार्ट कर देता है। 18, 20 साल 22 साल तक तो बच्चे माता पिता के भाग्य से खाते हैं ना, वही इनको कमा के फीस भरते हैं, जॉब में वो तो कहीं ना कहीं पिता का भाग्य उनको सपोर्ट करता है, उनका भाग्य उतना नहीं सपोर्ट करता। किसी भी बच्चे का भाग्य 18 साल 20 साल 25 साल के बाद ही सपोर्ट करता है, जब वो स्वयं के अपनी सैलरी लेते हैं, फर्स्ट सैलरी, तब उनका अपना एक ऑरा, एक भाग्य क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए उस समय करें तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर पहले समय से कर लें तो कैरियर के शुरुआती दिनों में जी इसको कहते हैं, हाँ, ये आप कीजिएगा तो ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा। तो इसका एक बड़ा महत्व है, जो कि जीवन को हमेशा बेहतर बनाने के लिए, अनुकूलता में लाने के लिए, अच्छा करने के लिए तो निरंतर इस तरह के प्रयास भी चलते हैं, और व्यक्ति को हर स्तर पे लगना भी चाहिए। हाँ, हर स्तर पे प्रयास करना भी चाहिए जी। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी बातों बातों में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जय सिया राम। जय श्री राम।